यह एपिसोड आरंभी की कहानी को गहरी भावनाओं और तीव्र नाटकीय घटनाओं के साथ आगे बढ़ाता है। इसमें आरंभी के जीवन के संघर्षों को दिखाया गया है, जहां वह अपने व्यक्तिगत दर्द और अपने शैक्षणिक सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जो दिन एक सामान्य परीक्षा के रूप में शुरू होता है, वही दिन उसकी जिंदगी के सबसे अपमानजनक और भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाले अनुभव में बदल जाता है। आरंभी पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करती है। उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। व्यक्तिगत तकलीफों और समाज के तानों के बावजूद उसने अपने सपनों को जिंदा रखा। लेकिन एक बार फिर किस्मत उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। परीक्षा के दौरान अचानक एक घटना घटती है, जिसमें वह घायल हो जाती है और उसके उत्तर पत्र पर खून के धब्बे लग जाते हैं। स्थिति को समझने के बजाय निरीक्षक सख्ती से नियमों का हवाला देते हुए उसकी कॉपी स्वीकार करने से इनकार कर देता है। आरंभी बार बार समझाने की कोशिश करती है कि यह जानबूझकर नहीं हुआ, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उस पल उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत और सपने उसके सामने बिखर रहे हों। अन्य विद्यार्थी चुपचाप यह सब देखते रहते हैं और वह अपमान और असहायता के बीच खड़ी रह जाती है। उसे सबसे अधिक दर्द इस बात का होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि वह अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसी बीच घर का माहौल भी तनाव से भरा हुआ है। विश्वास चुपचाप एक कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। वह विहान की कस्टडी अपने नाम करवाना चाहता है। उसका तर्क है कि आरंभी बच्चे को स्थिर और सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही है। लेकिन उसके इरादों में पूरी सच्चाई नहीं दिखती। उसके व्यवहार में अहंकार और नियंत्रण की भावना झलकती है, मानो वह अपनी शक्ति साबित करना चाहता हो। डिम्पल इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम करती है। वह लगातार आरंभी को ताने मारती है, उसे एक असफल माँ और जिम्मेदारियों से भागने वाली महिला साबित करने की कोशिश करती है। उसके शब्द बहुत सोच समझकर चुने हुए होते हैं, जिनमें कटाक्ष और छिपी हुई ईर्ष्या साफ नजर आती है। वह बाहर से चिंता जताती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका उद्देश्य कुछ और ही है। विश्वास कानूनी दस्तावेज तैयार करते समय खुद इतनी भाग रही है कि उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं रही। वह उसे गैरजिम्मेदार और अस्थिर साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन आरंभी मजबूती से अपना पक्ष रखती है। वह कहती है कि उसकी पढ़ाई कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि विहान के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश है। उसकी आवाज़ कांपती जरूर है, लेकिन उसके इरादे अडिग है। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जैसे ही लगता है कि विश्वास अपनी चाल में सफल हो जाएगा, तभी कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो उसकी असली मंशा को उजागर कर देते हैं। यह पता चलता है कि कस्टडी हासिल करने से उसे कानूनी और आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, जिनके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। यह खुलासा पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अब साफ हो जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ बच्चे की भलाई के लिए नहीं, बल्कि शक्ति और नियंत्रण के लिए भी है। डिम्पल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आने लगती है, क्योंकि संकेत मिलते हैं कि उसने विश्वास को इस कदम के लिए उकसाया था। इन सब के बीच आरंभी खुद को संभालती है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वह हार मानने से इनकार कर देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह अपने बच्चे और अपने सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। उसका यह रूप दर्शकों के दिल को छू जाता है। एपिसोड के अंत में विश्वास का आत्मविश्वास डगमगाता हुआ दिखता है। डिम्पल के चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ जाती है, मानो उनकी योजना अब उतनी मजबूत नहीं रही। आरंभी, जो शुरुआत में टूटी हुई नजर आ रही थी, अब पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ दिखाई देती है। यह एपिसोड संघर्ष, मातृत्व, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात जैसे विषयों को गहराई से दर्शाता है। यह दिखाता है कि जब कोई महिला अपने सपनों और परिवार दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है, तो समाज कितनी जल्दी उसकी नीयत पर सवाल उठा देता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि कभी-कभी चिंता और जिम्मेदारी के नाम पर स्वार्थ और नियंत्रण की भावना छिपी होती है। अंत में दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ दिए जाते हैं।
क्या विश्वास फिर कोई नई चाल चलेगा? क्या आरंभी कानूनी लड़ाई में जीत पाएगी? एक बात तय है, उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है और वह इसे हर हाल में जीतने के लिए तैयार है।